रात का वक्त है। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़क रही है। फजर लरसते कदमों के साथ अपने बाप शुजात हुसैन के घर दाखिल होती है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती है, शुजात हुसैन की आंखों में नफरत और गुस्सा भड़क उठता है। शुजात हुसैन ऊंची आवाज में, तुम्हें गैरत नहीं आई? मैंने कहा था कि दोबारा मेरे दरवाजे पर ना आना। तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है। तुम अब मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरे लिए मर गई हो। फजर जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ती है, आंसूम से चेहरा तर है। फजर, अबू, खुदा के लिए मेरी बात सुन ले। मैं अपनी मर्जी से शेर के साथ नहीं गई थी। वो मुझे जबरदस्ती ले गया था। मैं तो सिर्फ आपके कदमों में वापस आई हूं। लेकिन शुजात हुसैन की रगों में गुस्सा और अना का जहर बह रहा है। वो आगे बढ़कर फजर को जोर से धक्का देता है। फजर जमीन पर गिर जाती है। वो देवल कर कहता है, जा निकल जा। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं बची। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फजर रोती हुई बाहर निकलती है। दरवाजे पर शेर खड़ा है। बारिश की बूंदें बरस रही हैं, लेकिन शेर के चेहरे पर गुरूर और जिद की आग दहक रही है। शेर तंजिया लहजे में, कहा था ना, आखिरकार तुम्हें मेरा ही होना है। देख लो, तुम्हारे अपने बाप ने भी तुम्हें धुतकार दिया। अब बस मैं हूं, सिर्फ मैं। फजर आंसुओं में, तुमने सब बर्बाद कर दिया। अगर तुम ना आते तो अबू मुझे मुआफ कर देते। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर ताले हुए हो। शेर सख्त लहजे में, जिंदगी बर्बाद नहीं फजर, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बना रहा हूं। चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। वो फजर का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लेता है। फजर मुजाहमत करती है, छुटकारा पाने की कोशिश करती है, लेकिन शेर की गिरफ्त फौलाद जैसी सख्त है। वो इसे अपने साथ ले जाता है। उधर शेर के घर में एक और कहानी जन्म ले रही है। बदर जमान और एहद कमरे में बैठे सरगोशियां कर रहे हैं। बदर जमान हिकारत से, अगर शेर और फजर का निकाह हो गया तो वो नाकाबिले शिकस्त हो जाएगा। इसकी ताकत बढ़ जाएगी और हम हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। एहद गुस्से से, चाचा, हमें ऐसा खेल खेलना होगा कि ना सिर्फ निकाह रुके बल्कि फजर हमेशा के लिए बदनाम हो जाए। फिर वो ना शेर की होगी ना अपने बाप की। बदर जमान शैतानी हंसी हंस कर कहता है, हाँ, यही तो हमारा मकसद है। फजर को मिटाना होगा। इसी दौरान ताज बीबी किचन में बैठी है। इसके चेहरे पर परेशानी है। वो दिल ही दिल में कहती है, आउला, ये घर आग में जलने वाला है। फजर मासूम है और मेरा शेर जिद्दी। ये सब इसे बर्बाद कर देंगे। काश के मेरे नसीब में शेर जैसा बेटा होता। शायद मेरा दुख कम हो जाता। रात के वक्त फजर अपने कमरे में बैठी है, आंखों में आंसू और दिल में बेबसी। शेर अंदर आता है। शेर ऊंची आवाज में, कल निकाह होगा, चाहे तुम मानो आना मानो। फजर लरसती आवाज में, मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती शेर। तुमने मुझे मेरे बाप से जुदा कर दिया है। मैं मजीद उनका दिल नहीं तोड़ सकती। शेर हंसी उड़ाते हुए, अब पछता रही हो ना, लेकिन अब वक्त निकल गया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, मेरा बनने का। फजर चीखती है, काश तुम मर्द होते शेर। मैं तुम्हें अपने हाथों से मार देती और अबू के सामने खड़ी हो जाती। शेर लम्हा भर के लिए साकित हो जाता है। इसकी आंखों में आग दहकने लगती है। वो मुट्ठी भींचकर कमरे से निकल जाता है। शुजात हुसैन हथियार उठाए हुए अंदर दाखिल होता है। इसके चेहरे पर गुस्से की लाली है। वो चीखता है, अगर मेरी बेटी ने हाँ की तो आज इस घर में खून की नदियां बहा दूंगा। सब लोग सकते में आ जाते हैं। कारी साहिब रुक जाते हैं। फजर कांपने लगती है। शेर का गुरूर लम्हे भर के लिए टूटता है। कैमरा फजर के लरसते चेहरे पर जूम करता है और किस्त खत्म हो जाती है। स्क्रीन पर अल्फाज उभरते हैं, क्या फजर अपने बाप के खौफ के आगे झक जाएगी या शेर की जिद के आगे हाँ कर देगी? जानिए अगली किस्त में।